दोस्तों नमस्कार। सहारा संदेश में आज बात करेंगे लौरिया विधानसभा क्षेत्र के बारे में। आज चर्चा करेंगे बिहार की ऐतिहासिक धरोहर नंदनगढ़ के बारे में, जहां चाणक्य ने एकांतवास के दौरान दुनिया को अर्थशास्त्र का ज्ञान दिया। साथ ही सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्तंभ के बारे में आपको विस्तार से बतलाएंगे। आप जानेंगे इस विधानसभा क्षेत्र की सीमाओं के बारे में, कौन कौन से इलाके इस विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, कब कौन यहाँ से विधायक रहा, इस बार चुनावों में क्या है यहाँ का समीकरण, क्या बीजेपी एक बार फिर यहाँ से चुनाव जीतने में सफल रहेगी या फिर यहाँ की जनता बीजेपी को विदा कर इस बार महागठबंधन को मौका देगी। इन सभी सवालों का जवाब आज सहारा संदेश में। लौरिया विधानसभा बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के अंतर्गत आता है। बूढ़ी गंडक के किनारे बसा यह विधानसभा अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। सम्राट अशोक द्वारा देश भर में 30 अशोक स्तंभ बनवाए जाने की चर्चा मिलती है। इसमें लौरिया का अशोक स्तंभ प्रमुख है। पत्थर के बने इस स्तंभ के शीर्ष पर बैठे हुए शेर की आकृति बनी हुई है। मानो ऊंचाई पर बैठा हुआ शेर दुश्मन को चुनौती दे रहा हो कि कोई हमारे साम्राज्य की ओर बुरी नज़र से न देखे। सम्राट अशोक के शासनकाल में शेर वीरता और वैभव का प्रतीक था। लौरिया का स्तंभ बाकी स्तंभों की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित और अखंड है। इस अशोक स्तंभ से थोड़ी ही दूर पर बौद्ध स्तूप है। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के निर्माण प्राप्ति के पश्चात उनकी अस्थियों को अलग अलग जगहों पर स्तूप बनाकर सुरक्षित रखा गया। ये स्तूप उन्हीं में से एक है। हालांकि कई लोग इसे किला मानते हैं। उनका मानना है कि नंद वंश के राजा जब अपने साम्राज्य के निरीक्षण हेतु यहाँ आते थे तो वे इसी किले में ठहरते थे। उनके द्वारा ही इस किले का निर्माण कराया गया, इसलिए इसे आज भी नंदनगढ़ कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में चाणक्य यहाँ एकांतवास के लिए आया करते थे। यही एकांतवास के दौरान उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। पुरातत्व विभाग की ओर से नंदनगढ़ बौद्ध स्तूपों का केंद्रीय सुरक्षित स्मारक घोषित किया जा चुका है। यहाँ हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। हालांकि उनके लिए अभी बौद्ध स्तूपों के आसपास आवश्यक सुविधाओं का अभाव है, मगर इस दिशा में सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। अब चुनावों की चर्चा। लौरिया विधानसभा सीट सन 1957 में अस्तित्व में आई। इस विधानसभा के अंतर्गत योगापट्टी ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतें तथा लौरिया ब्लॉक की सिसवनिया, कटैया, पकड़ी, भरैया, मठिया, लौरिया, बेलवा, लखनपुर, गोबरौरा, बहुअरवा, धूमनी, धमौरा, धर्मपुर, दनियाल, परसौना, साठी, सिंहपुर, सतवरिया, बसंतपुर और बसवरिया पड़ाउटोला ग्राम पंचायतें आती हैं। 1957 में यहाँ पहली बार चुनाव हुए। 1957 में और 1962 के चुनाव में यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी शुभनारायण प्रसाद चुनाव जीतकर विधानसभा पहुँचे। 1967 में उन्हें हार मिली और निर्दलीय प्रत्याशी एस शाही विधायक बने। 1969 में यह सीट का स्वतंत्र पार्टी के खाते में चली गई और शत्रुमर्दन शाही विधायक बने। 1972 में फूलेना राव ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और एमएलए बने। 1977 में यह सीट कांग्रेस के खाते में ही रही और विश्वमोहन शर्मा विधायक चुने गए। उसके बाद भी 1980 में और 1985 में विश्वमोहन शर्मा ही विधायक बने। 1990 में और 1995 में यह सीट जनता दल के खाते में रही और रणविजय शाही यहाँ से विधायक बने। सन 2000 में एक बार फिर यह सीट कांग्रेस के खाते में आ गई और विश्वमोहन शर्मा इस क्षेत्र से चौथी बार विधायक बने। फरवरी 2005 और अक्टूबर 2005 में इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड का कब्जा रहा और प्रदीप सिंह विधायक बने। 2010 में यह सीट निर्दलीय प्रत्याशी विनय बिहारी के खाते में चली गई। उसके बाद 2015 के हुए चुनाव में विनय बिहारी ही भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा पहुंचे। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के विनय बिहारी ने राजद के रणकौशल प्रताप सिंह को 17,573 वोटों से हराया था। विनय बिहारी को कुल 57,351 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि दूसरे नंबर पर रणकौशल प्रसाद सिंह को 39,778 वोट मिले थे। पिछले चुनाव के समय यहाँ 2,25,772 मतदाता थे, जिनमें 1,41,957 लोगों ने वोट दिया था। कुल 216 पोलिंग बूथ बनाए गए थे।
पिछले 5 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र में कई काम हुए हैं। इसमें मनुआ पुल से लेकर नवलपुर होते हुए रतवाल पथ का निर्माण काफ़ी महत्वपूर्ण है। लौरिया विधायक के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान कई सड़कों का निर्माण कराया गया। कई भवनें जैसे लौरिया अस्पताल, मॉडल हाई स्कूल, FCI का गोदाम, ब्लॉक आदि कई भवनों का निर्माण कराया गया। कई पुलियों का भी निर्माण पिछले 5 वर्षों के दौरान हुआ। सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई। सरकार जहां विकास होने की बात कह रही है, वहीं विपक्ष सरकार पर इस क्षेत्र की अनदेखी करने का आरोप लगा रहा है। लौरिया को नगर पंचायत तथा साठी को प्रखंड का दर्जा दिलाने की योजना आज भी अधर में है। लौरिया बाजार से जल निकासी का आज तक कोई ठोस प्रबंध नहीं हो सका है। किसानों को चीनी मिल का करोड़ों रुपए बकाया का मुद्दा पिछले चुनाव के समय खूब उछला था। 5 साल बाद भी किसानों के बकाया का कोई भुगतान नहीं हो पाया है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।